हाय एवरीवन। एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर तुमसे पूछा था कि बताओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है तुम्हें रीनीट की प्रिपरेशन में, तो ये वाला कमेंट आया था कि यार पढ़ने का मन नहीं करता, मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। पहले 12 आवर्स में ईजिली पढ़ लेता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे। तो इस वाले वीडियो में विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली गेट इनटू द फ्लो। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक्चुअली कार्ल न्यूपोर्ट की डीप वर्क बुक है उसको रेफरेंस लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप बीइंग ऑन योर फोन फॉर रीनीट अपडेट्स। होता क्या है ना, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक नई पिक्चर लॉन्च हुई है, बढ़िया पिक्चर लॉन्च हुई है और तुम्हारे बगल वाले रूम में तुम्हारे सारे दोस्त कोल्ड ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न के साथ वो पिक्चर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या तुम उसके बगल वाले रूम में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो? नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जो माइंड होगा दैट विल बी लाइक यार उस पिक्चर में क्या हो रहा होगा, यार मेरे दोस्त अभी क्या कर रहे होंगे। वही सीन अभी हो रहा है कि तुमको हर सेकंड लग रहा है यार कहीं कोई नया अपडेट ना आ जाए, पता नहीं रीनीट कैंसिल ना हो जाए, पता नहीं यार कुछ तो हो जाए, किसी ने क्या बोला, कोई तो प्रोटेस्ट कर रहा होगा, ये वाला टीचर न्यूज़ चैनल पे क्या बोल रहा है। और इन सब चीज़ों के कारण ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मेरा बोलना ये है कि जो पढ़ाई है ना वो बहुत ही बोरिंग इन्वायरमेंट में की जाती है। पढ़ाई एक बोरिंग टास्क है इटसेल्फ, और उसको बोरिंग इन्वायरमेंट में ही किया जा सकता है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत रहा होगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, पढ़ाई नहीं कर सकता उस टाइम पे, बहुत, बिकॉज डोपामिन हिट बहुत ज़्यादा है। बोरिंग इन्वायरमेंट चाहिए पढ़ने के लिए। तो यू हैव टू बिल्ड दैट बोरिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना है। अब कोई टीचर आके एनटीए को कोई गाली दे, कोई एजुकेटर, कोई यूट्यूबर आके कितना भी तुमको कुछ भी बता के जाए रीनीट के बारे में, एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम तो होना ही है और वो पढ़ के ही क्रैक होगा। ठीक है, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट दिस, तो नेक्स्ट चीज़ आ जाता है कि यार डिलीट ऑल द सोशल मीडिया एप्लीकेशन। अगर तुम्हारे फ़ोन में ट्विटर है, अगर तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यू विल कीप ऑन वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़ जहाँ पे यार रीनीट में आज ना नया नया अपडेट्स आ गया। तो इन सारे ऐप्स को डिलीट कर दो। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, मैंने फर्स्ट डे बोला था कि मैं अपने टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। मैंने रीनीट के कोई भी अपडेट को लेके कोई वीडियो नहीं बनाया, ना जब उसका डेट आया, ना जब उसके एडमिट कार्ड का डेट आया, ना जब सिटी आने की अपडेट आ गई या 15 मिनट बढ़ गया या अगले साल से सीबीटी मोड में होगा। ऐसा कोई भी अपडेट के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर अ वीडियो एट द एंड ऑफ द डे। तुमको समझना पड़ेगा कि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो वो जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार व्यूज़ आएंगे ना, उससे मेरे एडसेंस में कुछ तो 2-3 हज़ार रुपये ज़रूर बन जाएगा, या सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, इसके लिए वीडियोस बनाया जाता है। अदरवाइज़ मुझे क्या ही ज़रूरत है एक ऐसा छोटा सा अपडेट देने के लिए, एक पूरा वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने जितने भी अपडेट्स आए हैं अब तक सारे कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पोस्ट के थ्रू तुमको दिए हैं। एट द एंड ऑफ द डे जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे और देख लो कि क्या कोई नया अपडेट आया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। नीट से पहले जो 1 महीने में करना था, नीट के बाद ही वही 1 महीने में करना है, चाहे वो रीनीट बोलो चाहे नीट बोलो। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड दैट वीडियो इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर तुमको रीनीट के लिए प्रिपरेशन के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने ये सब जानना हो तो वाला वीडियो देख सकते हो। तो पहला तो है कि डिलीट ऑल द सोशल मीडिया ऐप। दूसरा है इफ़ पॉसिबल एक्सचेंज योर फ़ोन विथ योर मॉम्स फ़ोन। होगा क्या कि तुम्हारे फ़ोन में जो यूट्यूब की रिकमेंडेशंस है वो तुम्हारे हिसाब से बन गई है कि तुम थोड़ा भी यूट्यूब खोलोगे कि यार लक्ष्य ने कम्युनिटी पोस्ट पे क्या डाला है मैं बस ये देख लूँ, वहाँ पे भी हो सकता है कुछ अच्छी वीडियोस मिल जाए, फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, डाइवर्ट हो जाए तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई से। तो तुम अपनी मॉम के साथ, पापा के साथ फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हो तो कर लो। ऐसे में क्या होगा, अगर तुम यूट्यूब खोलोगे भी तो तुमको अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को देखने के लिए या नीट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाके तुम देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट और फिर हटा दो। और वहाँ पर जो रिकमेंडेशन होगी प्रोबेबली तुम्हारे मम्मी के फ़ोन में है तो कोई रिलीजियस कंटेंट आ रहा होगा, कुछ खाना बनाने के रिगार्डिंग आ रहा होगा, कोई सीरियल के रिगार्डिंग कुछ आ रहा होगा जो तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं है, तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इफ़ पॉसिबल ऐसा कर लो, नहीं तो एटलीस्ट अपनी मम्मी का यूट्यूब अपने फ़ोन में लॉग इन कर लो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो अपना फ़ोन एटलीस्ट लॉक करके हटा दो। बट योर फोन शुड नॉट बी अराउंड यू, इट शुड नॉट बी ईजिली एक्सेसिबल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ स्टडिंग लाइक अ टॉपर। तो अपने सारे नोटिफिकेशंस पहले तो बंद कर दो, सारे सोशल मीडिया डिलीट कर दो। हो सके तो अपनी मम्मी का फ़ोन ले लो, यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा बहुत अपडेट भी देखना है, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे देखना है या ऐसी कोई वीडियो देखनी है, कोई लेक्चर देखना है तो अपनी मम्मी के यूट्यूब अकाउंट से देखो, या तो फ़ोन ही बदल लो या तो उनका यूट्यूब लॉगिन कर लो। और अगर तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई दोस्त है या कोई भी सोर्स है जहाँ से आपको नोटिफिकेशन या टेक्स्ट आ सकता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो उस सोर्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि यार एक कॉल एट द एंड ऑफ द डे करे एंड दैट्स इट। पूरे दिन आप कोई नोटिफिकेशन, कोई टेक्स्ट का वेट नहीं करोगे। क्रिएट अ बोरिंग एनवायरनमेंट एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू स्टडी। कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, वेयर टू एक्चुअली स्टार्ट। तो गिव अ टेस्ट। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़े, नहीं बन पा रहा है मोमेंटम, तो बेस्ट रहेगा टेस्ट दो। टेस्ट से एग्ज़ाम टेम्परामेंट बन जाता है और उस टेस्ट में जो भी तुम्हारी गलती हुई है वो चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर दो,
कोशिश करो शुरू में 2-3 टेस्ट दे देने का, लाइक पहले 3-4 दिनों में, इससे एक मोमेंटम बन जाएगा। मेरा मानना है कि कुछ पढ़ने से बहुत आसान है टेस्ट दे के मोमेंटम डेवलप करना, और वहाँ पे तुमको ये भी दिख रहा होगा कि यार ये वाला मेरा गलती हो गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखना, पहला 2-3 दिन जो तुम स्टार्ट करोगे परफेक्ट नहीं जाएगा, पहला 2-3 दिन तुमको डिसिप्लिन बनाने के लिए इन्वेस्ट करना है। देन तीसरा चीज़ जो तुम कर सकते हो, ज्वाइन अ बैच। अगर तुमको लगता है यार यूट्यूब पे वन शॉट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, क्योंकि वन शॉट के नीचे फिर कोई चटपटा वीडियो का रिकमेंडेशन आ रहा होता है, कोई रीनीट के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा होता है, तो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन अ बैच जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्सेज मिल जाए। तो पढ़ले का एक बैच आता है एम 720। ये बैच पर्सनलाइज बैच होता है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो 30,000 होता है, लेकिन रीनीट के लिए इन्होंने पूरा फ्री कर दिया। इस बैच में आपको डेली 2 लाइव क्लासेस करने को मिलेंगी 1.5 घंटे के। इसके अलावा DPPs मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और ये सब एक सीक्वेंस और स्केड्यूल्ड वे में मिलेगा 21 जून तक। और पढ़ले इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहता है कि अगर तुम सीरियस स्टूडेंट नहीं हो, एवे ही जाके इस बैच को ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि ये पर्सनलाइज बैच है, एक्सपेंसिव बैच है, तो तुम नहीं पढ़ोगे तो किसी की सीट खराब करोगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, reneet.padle.in इज़ द वेबसाइट, यहाँ पे जाके तुम उस बैच को ले सकते हो। यहाँ पर इसी वेबसाइट पे आपको कंप्लीट स्केड्यूल मिल जाएगा, 16 मई से लेके पूरे 20 जून तक का 100% स्केड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा आपको टॉप फैकल्टीज़ मिल जाती हैं जो आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रही होंगी। यहाँ पे आप इनरोल नाउ पे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज खुल जाता है, तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो उसके बारे में, एंड देन ज्वाइन नाउ पे क्लिक करो। यहाँ पे यू फिल योर बेसिक डिटेल, लाइक अपने ईमेल आईडी, अपने फ़ोन नंबर से तुम रजिस्टर कर लो। इनका एक एंड्रॉयड ऐप भी आता है, ये भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, और ईजी रहेगा तुम्हारे लिए एक्सेस करना इस कोर्स को। एंड एट लास्ट मैंने हाई यील्ड टॉपिक का एक लिस्ट, 80 टॉपिक का एक लिस्ट बना के दिया है फिज़िक्स के लिए। तो अगर तुमको फिज़िक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने 80 टॉपिक का जो लिस्ट बना के दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नीट 26 के पहले मैंने बना के दिया था, और इस 80 टॉपिक में से 37 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, और ये टॉपिक्स हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। तो ये 80 टॉपिक्स को तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इन टॉपिक से। मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ एट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट ब्रेक योर एंटायर टू डू लिस्ट इनटू स्मॉल टास्क। देखो होता क्या है कि हमें जो मोटिवेशन मिलती है वो प्राइमरीली हमें काम करने से मिलती है। जैसे मुझे पता है कि मैं एक बार जब टॉप कर गया ना बचपन में, अपनी UKG की या फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं एक बार टॉप कर गया था, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा टॉप करके। मुझे लगा यार कि बहुत वैलिडेशन मिला, काफ़ी बढ़िया फील हुआ, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी अप्रिसिएट किया, टीचर्स ने काफ़ी अप्रिसिएट किया। मैंने ज़िंदगी भर फिर अपने स्कूल में टॉप किया, जस्ट बिकॉज कि मैं टॉप करता था, पढ़ने का मोटिवेशन आता था, फिर मैं पढ़ता था तो फिर टॉप करता था, फिर पढ़ने का मोटिवेशन आता था। तो जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो तुम्हारा काम खुद है। तो अगर तुम्हारा पूरा टू डू लिस्ट बड़ा सा रहेगा, लेट्स से आज मुझे जेनेटिक्स पढ़नी है, तो शायद उसको टिक मारते मारते 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तो तुम्हारा वो फ्लो डेवलप नहीं हो पाएगा। सो उससे बेटर रहेगा कि टू डू लिस्ट में चैप्टर नहीं लिख के तुम टॉपिक्स लिख लो, कि जेनेटिक्स का पहले पेज में एक छोटा सा टॉपिक है, दूसरे पेज में एक छोटा सा टॉपिक, ऐसे 20 टॉपिक लिख लो जेनेटिक्स के ऊपर, और हर घंटे जब तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो तो उसको टिक मारो। दिस विल एक्चुअली गिव यू अ फ्लो स्टेट, दिस विल एक्चुअली गिव यू अ मोमेंटम। साउंड्स वेरी सिली, अजीब सा लग रहा होगा यार इससे क्या हो जाएगा, ट्राई करके देखो, मेरी एडवाइस नहीं है। मैंने एक बार अनुज पचेल सर की वीडियो देखी थी, वहाँ पर ये एडवाइस था, मैंने एक्चुअली फॉलो किया था और बहुत हेल्पफुल है। एक फ्लो स्टेट बनाने में, तुम्हारा जो पढ़ाई का आवर है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो ये करके देखो। तो दीज आर द 3 एडवाइजेज जो मैं इस वीडियो के थ्रू तुमको देना चाहता था। हमारे साथ सही हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, ये सब डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। मैं खुद इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बारे में बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि बैक टू एग्जाम मोड बच्चा पार्टी, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं रीनीट के रिगार्डिंग कुछ भी स्पैम नहीं करूँगा। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रीनीट प्रिपरेशन में, वहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।